ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। पेपर टू क्वेश्चन नंबर वन रिगार्डिंग हदीस। ठीक है, 20 अहदीस हैं बट आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट फाइव। ठीक है, क्योंकि ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए होती है, दे स्ट्रगल। तीन किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं इन माय ओपिनियन। एक तो वो होते हैं जिनको क्लास में गाइडेंस फौरन समझ में आ जाती है, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, फौरन से ही समझ जाते हैं। और उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन जाते हैं एक तरीके से। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके काम से आपको फील आ रहा होता है कि ये करेगा। ठीक है, ये करेगी लड़की। तो अब ये है कि वो जाहिर है वो काम भी अपना शो कर रहे होते हैं वक्तन फवक्तन, राइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे कीप ऑन शोइंग देयर एफर्ट। एंड माशाल्लाह इंटेलिजेंस होती है तो अच्छे से अच्छा समझते हैं वो। इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन जाते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है, तो उनको बेसिक थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है शुरू में किसी भी क्वेश्चन के कैसे अप्रोच करना है। फिर दूसरी किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 50% समझ में आ रहा होता है, 50% जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। तो दिस वीडियो कैन हेल्प देम। या फिर कोई हैंड आउट होता है जो कि मैं क्लास में प्रोवाइड करता हूँ जिसमें गाइडेंस होती है। या क्लास के डिस्कशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें उनको क्लैरिटी मिलती जाती है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी होती है जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, आई डोंट नो फॉर एनी रीजन, आई एम नॉट गोइंग टू से एनी नेगेटिव रीजन। कई दफ़ा बच्चे इग्नोर भी कर रहे होते हैं फॉर दिस एंड दैट रीजन। लेकिन खैर, तो जो है गाइडेंस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। पेपर टू क्वेश्चन नंबर वन, हदीस नंबर 1 to 5। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? क्वेश्चन नंबर वन 8 मार्क्स का होता है। चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हदीस। आई हैड टोल्ड यू बिफोर, चार हदीसें आती हैं, उनमें से दो करनी होती हैं। 50% चॉइस है। ठीक है, तो आपको हर हदीस का पार्ट ए बताना होता है। जो हदीसें आपने पिक की है, दोनों हदीसों का पार्ट ए लिखना होता है आपको। और पार्ट ए के जो है 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट ए लिखेंगे तो जाहिर है 2 और 2 4 मार्क्स हो जाएंगे। अगर बिल्कुल परफेक्ट लिखे हैं तो दोनों में फुल मार्क्स मिल गए। और फिर दोनों का पार्ट बी लिखा तो 2 मार्क्स एक पे मिले, पार्ट बी पे, दूसरे पे 2 2 मार्क्स और मिले, 4 मार्क्स हो गए। इसीलिए यहाँ पे 4 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 मार्क्स क्वेश्चन होता है, दो हदीसें सॉल्व करनी थी। हदीस नंबर वन आपके सामने है, इसी तरह पेपर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हदीस नंबर वन की बात कर रहे हैं, ऐसे रोमन में नंबर लिखा हुआ होता है, इस तरह करके नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने जो हदीस पिक करनी है, ये यहाँ पे वन इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि ये बुक में भी हदीस नंबर वन है। ये यहाँ वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पेपर की हदीस नंबर वन है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पेपर पे लिखना शुरू करते हैं, कोने में वन लिख देते हैं। वो हदीस नंबर 4 सॉल्व कर रहा होगा, पेपर में जो चौथे नंबर पे हदीस आई है वो सॉल्व कर रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन वो कोने में वन लिख देते हैं, मतलब मेरी तो पहली है ना। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये यहाँ वन लिखा हुआ है, इत्तेफाक से ये बुक में भी हदीस नंबर वन है, और इत्तेफाक से यहाँ पे भी वन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जिस पेपर में से इसको कट किया है उसमें हदीस नंबर वन के तौर पे आई हुई थी। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप जो भी हदीस पिक कर रहे हैं, चार हदीसें आई हैं, उनमें रोमन में लिखा होगा आई, डबल आई, ट्रिपल आई, या फिर आई वी। ठीक है, आपको पता है रोमन में कैसे लिखा होगा। तो जो हदीस आपने पिक करनी है उसका नंबर सही सही ये नंबर लिखना है, डैश डाल के आगे ए लिखना है, यानी पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं इस हदीस का। जब आप हाफ पेज 14 लाइंस में वो सेटिस्फाइंग आंसर लिख दें, तो फिर आप उसके बाद जो आई लिख के डैश पार्ट बी, यानी अब इसका पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आइडियली जैसे पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी तरह आप जो दो हदीसें पिक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आई पिक कर रहा हूँ और आई पिक कर रहा हूँ, यानी थर्ड हदीस और पहली हदीस पिक की है, तो मैं पहली पहली हदीस का पार्ट ए लिखूंगा और थर्ड हदीस का पार्ट ए दोनों एक साथ लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप दोनों का पार्ट ए समझाएं जो हदीसें आपने पिक की हैं, फिर दोनों का पार्ट बी समझाएं। आई होप कोई और कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, उनको नहीं पता होता कौन सी हदीस सॉल्व कर दी है, ना वो कोने में डैश पार्ट ए डैश पार्ट बी लिखते हैं, ना वो हदीस का नाम सही लिखते हैं, नंबर सही लिखते हैं पे अकॉर्डिंग टू पेपर। तो वो जो है वो पता ही नहीं चल रहा होता किस चीज़ का आंसर दिया है, क्या किया है। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने आपको कहा था 20 अहादीस हैं, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ, जाहिर है जो डिस्टिंक्शन वाले ए स्टार वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मेमोराइजेशन एबिलिटी इतनी आला होती है, इतनी आला मेमोराइजेशन एबिलिटी होती है आपकी एज में, और माशाल्लाह इतनी शार्प मेमोरी होती है कि उनको पता होता है ये हदीस नंबर 19 आई है, इसमें ये लिखना है, पार्ट ए में ये लिखना है, पार्ट बी में ये लिखना है। ये हदीस नंबर 14 आ गई है, इसमें पार्ट ए पार्ट बी में ये लिखना है। ठीक है। तो मेमोरी इज द की। ए स्टार और डिस्टिंक्शन में मेमोरी बहुत 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 रोल अदा करती है। आप समझे कि मुझे कुछ याद नहीं हो और मैं डिस्टिंक्शन ले आऊंगा या ए स्टार ले आऊंगा, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये हदीस नंबर 1 है, रिलीजन इज सिंसेरिटी, वी सेड टू होम, यानी सहाबा सेड टू होम, किसके साथ सिंसेरिटी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू अल्लाह, हिज बुक, हिज मैसेंजर, द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड टू द कॉमन पीपल। ठीक है। अब हदीस जो है ना, मेरे हिसाब से तीन किस्म की होती है, इजी, मीडियम, हार्ड। ठीक है। ये हदीस नंबर 1 है बुक की, लेकिन ये एक हार्ड हदीस है। ठीक है। ये हार्ड हदीस क्यों है? ये हार्ड हदीस इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कह रहा है सिंसेरिटी बताओ। ठीक है। कि मजहब तो सिंसेरिटी है। ठीक है। तो सिंसेरिटी किससे है? अल्लाह से, एक चीज, बुक से, दो चीजें, हिज मैसेंजर्स, तीन चीजें, लीडर्स ऑफ मुस्लिम, चार चीजें, कॉमन पीपल, पांच चीजें। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हदीस कह रही है कि इन पांच चीजों से सिंसेरिटी, और आप जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कोई एक जो है ना नॉवल टाइप का कोई आंसर लिख कर आ जाए कि सिंसेरिटी के बगैर जीना ही क्या है, और सिंसेरिटी क्या, आपको क्या पता है, सिंसेरिटी के बगैर तो दुनिया भी अच्छी नहीं है, आखिरत भी अच्छी नहीं है, ओके बाय। ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, और इसमें आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, ये एग्जामिनर ने आपको ला के दिया, अरे भाई बात सुनो, तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि रिलीजन तो सिंसेरिटी है, अल्लाह से, बुक से, मैसेंजर से, लीडर से और कॉमन पीपल से। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, अरे मुझे बताओ कि मैं कैसे सिंसेर हो जाऊं, मैं कैसे सिंसेर हो जाऊं अल्लाह से, बुक से, मैसेंजर से, लीडर से और कॉमन पीपल से? ये सिंसेरिटी क्या चीज़ है इन पांच चीज़ों से? तो आई होप दैट यू आर गेटिंग द आइडिया। ये मार्किंग स्कीम है, जो सीआई की मार्किंग स्कीम है। द कीवर्ड इन दिस हदीस इज नसीहा। ठीक है। विच मीन्स sincerity, advice. The teachings of the Hadith for Muslims to be sincere to Islam in both beliefs and practices. This can only be done. This can be done only as Hadith states by showing sincerity to God, Messenger, His book, leader, community, to common people. अगर आप इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, आप मुसलमान हो गए, आपने कलमा पढ़ लिया है, तो अब आपकी ड्यूटी है कि इस्लाम सीखना। इस्लाम कहाँ से सीखूं? कुरान और हदीस से। ठीक है। तो अब वो, जब आप पूरा इस्लाम सीखने की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सिंसेयर टू दीज फाइव थिंग्स। जब आप अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हैं तो आपको अल्लाह से सिंसेयर होना है, बुक से सिंसेयर होना है, लीडर से, कॉमन मैन से और मैसेंजर से सिंसेयर होना है। ठीक है। ये एक समरी है इस्लाम की। ठीक है। तो वो भी मार्किंग स्कीम में ये कह रहा है कि हिंट दे रहा है कि सिंसेरिटी इन पांच चीजों से समझाओ भाई। The teaching in this hadith emphasizes that all actions are done by a Muslim must be backed by sincere faith to seek the pleasure and rewards of God for them to be meaningful, which will in turn leads to true practice of Islam and to make their faith sincere. ठीक है। ये उन्होंने एक समराइज किया, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अनदर हदीस सेड, इंडीड सिंसेरिटी लीड्स टू पार्टी एंड इंडीड पार्टी लीड्स टू पैराडाइज। ठीक है। तो ये एक अच्छी हदीस है जो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, वन लाइनर। अभी हदीस के मामले में मैं बहुत जल्दी बोल पड़ा हूँ कि ये हदीस यहाँ पे है, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। आपको चलना कैसे मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये इसका पार्ट ए है। यानी मार्किंग स्कीम पार्ट ए की है, यानी आप इस हदीस की रोशनी में बिलीफ कैसे लिखेंगे। ये गाइडेंस है, एज इट इज ये नहीं लिख सकते आप। ठीक है। ये गाइडेंस है कि इस तरह का आंसर ये देख के आंसर लिखो। अब पार्ट बी देखें। पार्ट बी एक्शन। ठीक है। तो एक्शन के लिए ये मार्किंग स्कीम है कि पार्ट बी जो बच्चा लिखेगा तो उसका आंसर इस मार्किंग स्कीम के अराउंड घूमना चाहिए। ठीक है। तो ये मार्किंग स्कीम आप एक दफा देखें आराम से पॉज करके। ठीक है। नाउ अब जरा मैं आपको गाइड करूं यहाँ पे, की हिंट्स फॉर द स्टूडेंट्स।
ठीक है। अब इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है, देखें अगर कोई हदीस आई है, अगर कोई हदीस आई है तो मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हदीस आ गई है, लेकिन आपको चार हदीसें आ गई हैं और आपने कोई एक भी नहीं पढ़ी हुई। मिसाल के तौर पे एक पढ़ी हुई है, एक का आपने आंसर अच्छा लिख दिया, दूसरी अब आपको समझ नहीं आ रहा, बाकी तीन में से दूसरी कौन सी सॉल्व करूं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये कुछ हिंट्स हैं जो आपके माइंड में अगर होंगे तो आप आंसर अच्छा बना सकते हैं, चांसेस ये हैं, आपको 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। पार्ट ए में जरा देखते हैं हम किस तरह की पॉइंट्स अपने जहन में रखें बिफोर डेवलपिंग पार्ट ए ऑफ एनी हदीस। ठीक है, तो ये जहन में रखना होता है। अब ये पॉइंट्स जरा पढ़िएगा। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि देखें जी, इस्लाम तो एक अमन है, अमन का मजहब है जो बिलीव करता है इन इन क्वालिटीज में। अब ये क्वालिटी एडजेक्टिव्स जो उस हदीस से मैचिंग हो। अगर कोई हदीस कह रही है बेवा की खिदमत करें, अगर कोई हदीस जिहाद की बात कर रही है, अगर कोई हदीस जो है अपने हाथ से मेहनत की कह रही है, अगर कोई हदीस जो है वो आपको फास्टिंग का कह रही है, या हदीस कोई इस्लाम से सिंसेर होने को कह रही है, तो उससे मैचिंग एडजेक्टिव्स जो है आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये एक मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि अगर आपको नई आपने हदीस पढ़ी हुई तो ये कुछ हिंट्स हैं जिनसे आप, एक चांस है कि आप एक बहुत अच्छा आंसर बना के आ जाओगे। ठीक है।
और बॉयज, सॉरी काफ़ी देर खामोशी रही वीडियो में, लेकिन ये है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखो, पहली बात ये कि 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी 9 डिफरेंट बातें हो सकती हैं, 9 डिफरेंट बातें, लेकिन छोटे छोटे अल्फाज में, ठीक है। जज्बात में आके एक ही पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 को लेके इतना डिटेल में चले गए कि इतना डिटेल में चले गए कि 9 12 लाइनें लिख दी, और फिर पता चला ओ जी मैंने तो सिर्फ एक ही बात समझाई, ठीक है। तो आपको बहुत एहतराम से, बड़े ख्याल से, बड़े केयरफुली हैंड पिक करके, ये इसीलिए ये 2 साल आपको मिलते हैं, इसीलिए आपको 2 साल का टाइम, ये 730 डेज जो आपको मिलते हैं 2 साल के, 2 साल के बाद आप जो है पेपर देते हैं, वो इसी प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। पढ़ाई जो है वो 15 अगस्त से शुरू होती है, और 1 जनवरी से शुरू होती है, लास्ट एक हफ्ते में नहीं शुरू होती। तो वो टाइम आपको इसीलिए मिलता है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें घर पे। जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से अच्छा लिखना आएगा, छोटे से छोटे वर्ड्स में लिखना आएगा, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बेहतरीन बात लिखोगे। जब अच्छी से अच्छी बात लिखोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। और एक क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलने का मतलब होता है एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस आप पे बिल्ड होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में भी अगर आपने बहुत मेहनत की है तो वो एक चांस है कि आपको एक वो हमदर्दी की नज़र से ही देखेगा एग्जामिनर। अगर आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, उसमें एफर्ट नहीं नजर आ रहा, तो एग्जामिनर आपको एक बेकार स्टूडेंट समझेगा। आई एम सॉरी, लेकिन ही वुड कंसिडर यू अ लाउजी स्टूडेंट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेटर, राइट, कि जो सुस्त हो बच्चा और जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता हो। देखिए, हमारा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है पास होना। ना हम आपसे पर्सनल होते हैं, ना आपको हमसे पर्सनल होने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जब टीचर आपको पुश करता है तो उनकी ड्यूटी है, उनको इसी काम के लिए हायर किया गया है। और आपको समझनी है एक बात, आपको अपनी लाइफ अपनी इतनी आसान करनी है कि आपके पास खेलने कूदने का भी टाइम हो, अपने लिए रिलैक्सेशन का भी टाइम हो। कहने का मतलब ये है कि आपको एक आंसर बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये आपको आर्ट आना चाहिए। आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप पूरी दुनिया से compete कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ओ लेवल बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। ओ लेवल के बच्चे और IGCSE GCSE में ज़्यादा फर्क नहीं है, IB पी जो है, इन कोर्सेज में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप पूरी दुनिया के स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, आप अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया, जो जितना यूरोप है, स्वीडन नॉर्वे, आप उन बच्चों की तरह हैं। आपका उठना बैठना, आपकी डिबेट, एंड द वे यू राइट योर आंसर, द वे यू एक्सप्रेस योर योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट मैटर्स। तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर नहीं आ रहा हो तो ये हिंट्स होते हैं कुछ। देखिए, इस तरह का एक एक प्रोटोटाइप मैंने आपको एक दिया है एक। अगर कोई हदीस का आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये इस तरह के आप पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। इस्लाम तो एक अमन का मजहब है जो इन खूबियों में बिलीव करता है। उस हदीस से मैचिंग एडजेक्टिव्स ऐड कीजिए। अ ट्रू बिलीवर इज लाइक लाइक दिस एंड बिलीव्स इन दीज क्वालिटीज। कुछ क्वालिटी एडजेक्टिव्स जो है यहाँ पे ऐड करें जो उस हदीस से मिलते जुलते हैं। ओके, एक ट्रू बिलीवर तो वो होता है जो बेवा की बहुत और गरीब मिस्कीन की, उनके पुअर इकोनॉमिक स्टेटस और पुअर सोशल स्टेटस की वजह से बड़ा ख्याल करता है, ठीक है। छोटे छोटे जुमलों में, 2 2 लाइन के जुमलों में खत्म कीजिए इन बातों को। स्टेबल इस्लामिक सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ ये खूबियाँ होती हैं। ये खूबियां जो है माशरे को बेहतर कर देती हैं। इसका उलट ये नेगेटिव चीजें माशरे को तबाह कर देती हैं। इन चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस आई है कुरान और हदीस में, वो उसी हदीस से मैचिंग, ठीक है। एक बंदा जो ये काम करता है वो जो है अल्लाह उसका रसूल उसको पसंद करते हैं। एक बंदा जो इसके उलट काम करता है जो है वो अल्लाह उसका नबी उससे नफरत करता है। अब आप बोलेंगे सर ये इतना ज्यादा, ये आपने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, तो ये तो सारा आधा पेज तो इसी में निकल जाएगा। तो आप इसको समराइज कर सकते हैं, यू नो, पर्सन हु डज दिस इज लव्ड बाय अल्लाह, पर्सन हु डज दिस इज हेटेड बाय अल्लाह। ये 1.5 लाइन में मैंने फिट कर दिया, ठीक है। ये इतनी सारी बात जो है एग्जामिनर जो है वो देखना चाहता है, आपकी थॉट मुख्तलिफ तरीके से देखना चाहता है, ऐसे भी समझाए, ऐसे भी समझाए, ऐसे भी समझाए, ऐसे भी समझाए। तो छोटे छोटे जुमलों में आप अपने मुख्तलिफ पॉइंट्स, अपने पूरी रेनबो आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग की, आपकी जो इंटेलेक्ट की, आप फिट कर सकते हैं छोटे छोटे जुमलों में, एज लॉन्ग एज दे मेक सेंस। छोटे छोटे जुमलों में आप बहुत बड़ी बात लिख सकते हैं, राइट। यही आपको सिखाया जाता है इन टाइम। इन शॉर्ट, समराइज द हदीस के, इन शॉर्ट रिलीजन इज सिंसेरिटी।
ठीक है। नाउ इफ यू वांट मी टू राइट द आंसर फॉर हदीस नंबर 1, आई वुड प्रोवाइड यू द आंसर फॉर हदीस नंबर 1। ठीक है, हदीस, रिलीजन इज सिंसेरिटी। वी सेड टू whom? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Allah, His Messenger, His book, the leaders of the Muslims and to the common people। ठीक है। अब इसका आंसर कैसे होना चाहिए? देखें, ऊपर देखें यहाँ पे। तो ये सर आपने तो पॉइंट्स में लिखे हैं आंसर। तो सर वहां पे हमें पेपर में जो आप कह रहे हैं कि पार्ट ए लिखना होगा, और आप कह रहे हैं हाफ पेज लिखना होता है, इतना लिखना होता है, ये सारा हम पॉइंट्स में लिखेंगे ना, बुलेट पॉइंट्स में? नो, आप वहां पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। वहां आपके ये सारे पॉइंट्स एक पैराग्राफ की सूरत में होंगे। ये पॉइंट्स वहां सेंटेंसेस की सूरत में होंगे। आपने वहां पॉइंट्स नहीं लिखने, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये तो सिर्फ आपको क्लास में गाइड करने के लिए है कि इतनी बातें आप लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट को एक हदीस दो ना या कोई पैसेज, वो शुरू की 1.5 लाइन ऊपर से पढ़ता है, उसमें से जो समझ में आया थोड़ा सा लिख देता है, 4, 4.5, 5, 6 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा बहुत मुश्किल करके 5.5, 6 लाइनें, ओके बाय। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको ये देखना है कितना समझा सकता हूं मैं। ऐसे भी समझा सकता हूँ, ऐसे भी समझा सकता हूँ, ऐसे भी समझा सकता हूँ, ऐसे भी समझा सकता हूँ। और सर तो कह रहे हैं लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में। यहाँ पे ये है कि आप क्वालिटी आइटम लिख कर आए, क्वालिटी स्टफ लिख कर आए, समझ रहे हैं? तो अगर आप क्वालिटी स्टफ, आपकी छोटी छोटी राइटिंग है, कुछ स्टूडेंट्स की छोटी राइटिंग होती है, वो छोटी राइटिंग में जो है वो तकरीबन 6, 6.5, 7 लाइनों में, 6 लाइनों में जो है हर लाइन में 12, 14 वर्ड लिख रहे हैं, बहुत छोटी माइक्रो राइटिंग होती है। तो वो 14, 15 वर्ड पर लाइन लिख रहे हैं, 6, 7 लाइनों में उन्होंने इतना लिख दिया जितना कोई पूरे पेज में लिखता है। तो वो हो गई बात। तो इट्स नॉट अबाउट स्पेस। हाँ, स्पेस से आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं एग्जामिनर पे। देखो, एक ड्राइंग रूम होता है तो वो डेकोरेटेड होता है ना, उसमें एक तरफ डेकोरेशन पीसेस होते हैं, एक तरफ जो है कर्टन्स होते हैं, एक तरफ जो है शोकेस होता है। यू मेक इट अट्रैक्टिव, यू कैन अंडरस्टैंड। तो आंसर को अट्रैक्टिव भी तो दिखाना होता है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने सब कुछ करना है। आपने थोड़ा डेकोरेशन पे भी काम करना है, हल्का फुल्का। उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि नहीं नहीं, मेरा ही पेपर है जो सबसे आला है। बाकी जितने स्टूडेंट दे रहे हैं कराची में, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, उन सब में इससे बेहतर आपको पेपर नहीं मिलेगा। अगर वो खिचड़ी राइटिंग है, खराब राइटिंग है, तो डेफिनेटली वो फिर डिस्टिंक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा ना आंसर। वो A स्टार तो निकल ही आता है। तो होपफुली अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नाउ लेट्स सी, रिलीजन इज सिंसेरिटी। ठीक है, तो हदीस नंबर 1 जो है उसका आंसर कैसे होना चाहिए? ये देखो, इसका उल्टा लिख दिया। सिंसेरिटी का उलट हिपोक्रेसी। ठीक है। तो इस्लाम एक रिलीजन ऑफ पीस है विच बिलीव्स इन ऑनेस्ट एंड सिंसियर एक्शंस। अब उसका उल्टा लिख दिया। सिंसेरिटी का उलट होता है हिपोक्रेसी। मुंह पे कुछ और बोले, दिल में कुछ और हो। ठीक है, तो हिपोक्रेसी हैज नो प्लेस इन इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये इतना डिटेल में नहीं लिखें, आप ऐसे लिख दें, अ ट्रू बिलीवर ट्रीट्स एवरीवन विद ऑनेस्टी। कुछ वर्ड्स कट कर दें, अ ट्रू बिलीवर ट्रीट्स एवरीवन विद ऑनेस्टी। ठीक है।
ओके। ना, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स कट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको 2 साल इसीलिए मिलते हैं कि आप इन चीज़ों को लिखने की आदत डालें। आपको एक ज़बरदस्त एक आदत होनी चाहिए कि लिखते लिखते आपको फील आ रहा हो कि यार यहाँ पे ये वर्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, कट करो, 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 ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे ही, मतलब जैसे इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। आप ऐसे लिख दें विच बिलीव्स इन को कट कर दें। आप लिख दें इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, ऑनेस्टी एंड सिंसियर एक्शंस, तो यहाँ कट कर दिया आपने। आप हिपोक्रेसी इज नॉट अलाउड कर दें, ठीक है, या नॉट गुड कर दें, ठीक है। तो वर्ड कट होते जा रहे हैं ना, छोटे वर्ड में आपने बात करी, हिपोक्रेसी इज नॉट गुड, समझ में आ रहा है सेंटेंस, ठीक है। ट्रू बिलीवर इज, देखें वर्डिंग चेंज हो गई, ठीक है। ये लाइन में ज्यादा कटिंग नहीं कर सकते, ये जरूरी है समझाना, ठीक है। सिंसेरिटी टू मैसेंजर मीन्स, अब ये जो जुमला है ना, ये तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सिंसेरिटी टू मैसेंजर मीन्स बिलीविंग दैट, तो कहीं हल्का सा कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि इस तरह आप जो है देखें, इसमें हदीस जो है ना, उसके जितने एलिमेंट्स थे सब समझाए हैं, ठीक है। अल्लाह से सिंसेरिटी भी समझाई, मैसेंजर बुक से भी समझाई, कॉमन पीपल से भी, और लीडर्स से भी समझाया है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू फॉलो लीडर्स इफ द लीडर्स आर फॉलोइंग कुरान एंड सुन्ना केयरफुली, ठीक है। तो ये किसी भी हदीस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको समझाना जरूरी होता है। अब इस हदीस में 5 चीजें बोली हैं, तो आपने खुद पिक की है हदीस सॉल्व करने को, आई डिड नॉट पुश यू। तो ये हदीस आपने पिक की है, इट इज अ हार्ड हदीस, आपको 3.5 मिनट, पौने 4 मिनट में इतने सारे वर्ड्स फिट करने हैं। अगर आपने वहां पे सिंसेरिटी टू मैसेंजर नहीं समझाया, और आपने सिंसेरिटी टू बुक नहीं समझाया, और आपने समझा कि मैंने बड़ा अच्छा आंसर लिख दिया, आपने सिंसेरिटी टू अल्लाह, सिंसेरिटी टू कॉमन पीपल और लीडर्स समझा दिया, आपने ये 2 पॉइंट्स नहीं समझाए, तो आई एम सॉरी, आप थोड़े खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि उसने 5 चीजें पूछी थी, ठीक है। तो जो एग्जामिनर पूछता है किसी आंसर में, उसको एड्रेस करना जरूरी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक घर के अंदर क्या है, तो आप ये नहीं कर सकते आप ड्राइंग रूम समझा के, किचन समझा के चले जाएं। अब मुझे तो ये समझ में आया कि इस घर में सिर्फ ड्राइंग रूम और किचन है, आपको बाकी रूम्स भी बताने हैं, बेडरूम बताना है, लाउंज बताना है, आपको पोर्च बताना है, ठीक है। ये चीज़ें उसके आपको बतानी होती हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ एड्रेस करनी है वो करनी है लाजमी, ठीक है। अब इसके एक्शंस, एक्शंस फॉर हदीस, डू नॉट एसोसिएट अदर गॉड्स विद अल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया पहली, सिंसेरिटी टू अल्लाह का, ये हो गया एक्शन, कि उसके लिए क्या एक्शन होगा मेरा, ठीक है। अब सिंसेरिटी टू बुक, ठीक है। आई शुड फॉलो कुरान, लर्न, अंडरस्टैंड, टीच एंड मेमोराइज इट। एक ही लाइन में आपने पूरा एक्शन समझा दिया। मुश्किल से आपने इसमें 8 9 सेकंड 10 सेकंड में आपने एक्शन समझा दिया इसका, कि मुझे कुरान से कैसे सिंसेर होना है।
ये हो गया सिंसेरिटी टू मैसेंजर। ठीक है, तीन चीजें हो गई। ठीक है, टेक केयर ऑफ अदर्स अराउंड मी एंड ट्राई टू लिव अ सेल्फलेस लाइफ फॉर अदर्स बेनिफिट। ठीक है, बेलॉस होता है ना कि कोई फायदा नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी दूसरों की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने सिंसेरिटी, आप ऐसे ही होंगे ना सिंसेयर दूसरों से, कि उनकी खिदमत करें बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के कि यार इन रिटर्न मेरे लिए क्या करेगा। ठीक है, चार चीजों से सिंसेरिटी हो गई। पांचवा, ये पांच चीजों से आपने सिंसेरिटी के एक्शन लिख दिए कि मुझे फॉलो करना है मुस्लिम लीडर्स को। अगर मैं देखूं कि वो कुरान हदीस फॉलो कर रहे हैं, मुझे हेजिटेट नहीं करना, उन पे क्रिटिसाइज करते हुए डरना नहीं है कि जब मैं उनको देखूंगा वो कुरान हदीस फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये एक्शन 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 एक्शन। ठीक है, देख रहे हैं हर जगह। ऊपर कहीं शुड मस्ट का वर्ड नहीं था, ऊपर शुड मस्ट का वर्ड नहीं था, क्योंकि शुड मस्ट वर्ड जो है ना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखें शुड मस्ट शुड मस्ट शुड मस्ट शुड मस्ट शुड मस्ट, तो ये पार्ट बी के लिए होते हैं शुड मस्ट वर्ड जो होते हैं ना। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। बहुत लेंदी हो गई ये वीडियो, लेकिन आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।